वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हमारी 5th क्लास है नंबर सिस्टम की, और हम लोग जो है सारे नंबर सिस्टम के एनटीपीसी से संबंधित और टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन हम लोग जो है देख रहे हैं क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत कर शॉर्टकट मेथड से विद कॉन्सेप्ट सारी चीजें लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आपके जब एग्जाम हॉल में परीक्षा देने जाएंगे उसके बाद जब निकलेंगे तब आप देखेंगे कि कितना सीख करके हम कितने बेहतर तरीके से गए थे, और कितने ढेर सारे जो है पहले एग्जामों की अपेक्षा हमने इस बार जो है हमारे साथ जुड़ करके कितना बेहतर जो है आपने अपना एग्जाम जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 कहता है कि जो है चार क्रमागत क्या है हमारे पास संख्याएं हैं। चार क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या का योगफल चौथी संख्या के क्या है बराबर है। तो चारों संख्याओं का योग का आधा क्या होगा ये बताना है। तो हमने कह दिया पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या है हमारी इतनी है, और तीसरी संख्या क्या है इतनी है, और चौथी संख्या ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस नंबर मानेंगे तो इस टाइप से मानेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो इनका अगर एडिशन किया जाए तो 2x प्लस कितना बन हो जाएगा। कह रहा है चौथी संख्या के बराबर है, तो इसको बराबर जब रखेंगे तो x इधर घटेगा तो x बचेगा, 2x से घटाएंगे और 3 में से एक कितना बचा 2 बचा। इसका मतलब हमारी पहली संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या 3 हो जाएगी, तीसरी संख्या 4 हो जाएगी, और चौथी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। हमें कहा है सभी संख्याओं का योग का आधा करना, तो 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 2 14। 14 का जब आधा करेंगे तो आंसर आएगा 7, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। इसी टाइप से हम चक्कर में जब तक पढ़ेंगे ऑप्शंस को देखेंगे तब तक जब तक लगाएंगे कि पहली होगी 1 होगी 2 होगी 4 होगी 6 होगी, तब तक हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही सॉल्व कर डालेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 156 कहता है 156 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर कहता है कि 24 आम के पेड़ और 56 सेब के पेड़ और 72 संतरा के पेड़ की पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। इस पंक्ति में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो है क्या है पेड़ लगाए जा सके। अब देखो क्या कह रहा है कि भैया आम के 24 हैं, सेब के 56 पेड़ हैं हम खरीद के लाए, और 72 किसके संतरे के लाए। कह रहा है कुछ इस टाइप से हमको लगाना है ना कि इनकी जो पंक्ति बनाए, तो ऐसा तो नहीं है ये सेब वाली है तो इसमें आम का पेड़ खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है भैया। आम का पेड़ है तो आम का ही पेड़ है, जिसमें आम का है तो उसमें आम ही का है, जिसमें सेब का है उसमें सेब ही का है, और जिसमें संतरा है उसमें संतरा ही है। आई बात समझ। तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या ले लेते हैं, इनका ले लेते हैं HCF। क्या ले लेते हैं HCF ले लेंगे तीनों संख्याओं का 56 और कितना 72। तो HCF हम लोग देखो ट्रिक सीखेंगे तो हम लोग डिफरेंस मेथड से इसको सीखेंगे। तो 56 में से 24 गया हमारा बचा कितना, यहां से घटाएंगे बचा 2, और यहां 3 32 बचा। 32 का गुणनखंड कर लेंगे, 32 का क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिएगा गुणनखंड करने पर हमको ये पता चलेगा कि गुणनखंड करेंगे जब 32 का तो 2 से काटा तो कितना आया 16। ठीक है, और यहां जब हमने 2 से काटा तो बचा 8, और फिर हमने कितना यहां पर काटा कितना, फिर हमने 2 से काटा तो कितना आया हमारे पास 4 आया, फिर 2 से काटा तो हमने कितना पाया 2 पाया। अब चेक करते हैं क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से काटे तो कितना हो जाएगा 8 या 24, 8 से काटे तो 8 7 56, 8 से काटे तो कितना 32 भी कट 72 भी कट जाएगा, 8 9 72, लेकिन 16 से सारी संख्याएं नहीं कटेंगी। तो HCF कितना आ गया 8। अब न्यूनतम संख्या पंक्तियों की न्यूनतम संख्या चाहिए है, तो 24 और हमारा HCF निकल के आया, मासा कितना निकल के आया है 8 है। 24/8 प्लस 56/8 प्लस 72/8, तो 8 तिया 24 प्लस 8 सती 56 प्लस 8 9 72, 7 3 10 और 9 19, तो हमारी कितनी पंक्तियां लगाई जाएंगी 19 पंक्तियां लगाएंगे। इस टाइप से ये सवाल लगेगा। लोग HCF निकालने के बाद बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं, कहते हैं कि भैया जो है
कुछ हो नहीं पा रहा है, आंसर भी नहीं मैच कर रहा, सवाल गलत है, लेकिन गलत नहीं है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन ढंग से हमने किया है। आपको एचसीएफ की शॉर्टकट ट्रिक बताई, डिफरेंस मेथड बताया, उसके बाद आपको देखा कि जो हमारा एचसीएफ आएगा उससे क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो पंक्तियों की संख्या आ जाएगी, टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें करते हुए ऐसे चलना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, और 157 नंबर बहुत ही ज्यादा जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पहली 4 प्राकृतिक संख्याएं के घनों का योग कितना होगा, ये बताना है। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, ये बताना। तो पहली 4 1 + 2 + 3 + 4, इनके घनों का योग, हमने घनों का योग का आपको सूत्र पढ़ा है, तो लिख सकते हैं 4 क्या और 4 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा किसका, आपके क्यूब्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 दूना 4 और 5 दूना 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है ये सबको पता है। एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग यहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 लोग बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हाल में कितने लोग खड़े हैं। भैया रेलवे का ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अच्छे अच्छे लोग जो है हिल जाते हैं, और ये क्वेश्चन किसी को देकर के देखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा भैया, अगर कह दे भैया कुर्सी, बात करें कुर्सी, कुर्सी पर बैठे हैं कितने, 14 लोग टोटल हैं, तो कितने बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये क्या है, बैठे हैं, कितने बैठे हैं, बैठे हैं 9, और खाली कितनी है, खाली है कितनी, खाली है 6। ठीक है, कितनी खाली है, 9 बैठे लोग हैं, और खाली कितनी है, 5 खाली है, कितनी खाली है, 5 खाली है। तो जब 5 खाली है, वो 30 यूनिट है, 30 कुर्सी खाली है 5, तो यहाँ 6 से गुणा कर दिया गया, तो यहाँ अगर हम 6 से गुणा करें, 6 नाम 54 लोग, कितने लोग बैठे हैं, 54 लोग, 54 कुर्सी भरी हुई है। अब लोगों की बात करें, लोगों की बात करें तो भैया जो है कितना बता रहा है कि 11 लोगों में से 6 लोग क्या है, बैठे हैं, तो 5 लोग क्या होंगे, खड़े होंगे, 5 लोग क्या होंगे, खड़े होंगे, 11 लोग हो गए टोटल। अब 54 कुर्सियां भरी हैं, तो 54 ही लोग तो बैठे होंगे, तो 54 लोग बैठे हैं, तो यहाँ 54 लाने के लिए कितने से गुणा किया गया, 9 से गुणा किया गया, तो भाई तो 9 छाक 54 हुआ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कितने से गुणा कर दी जाए, 9 से, तो 9 बचे 45, तो 45 लोग क्या है, खड़े हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही देखते चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 1/8, एक संख्या के क्या है, कोई संख्या है उसका कितना 1/8 का कितना कह रहा है कि का 1/4 कितना है, 300 के बराबर है। तो 300 के बराबर है, कह रहा है कितने के बराबर है, 300 के बराबर है, तो उस संख्या के 1/5 में से कितने के बराबर होगा, ये बताना है। तो हमने कह दिया भैया संख्या हमारी आ गई 300 और 8 चक्कू 32, ये संख्या आ गई। तो कह रहा है उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा, तो कर लेते हैं 1/5, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 छक्का 30 हो गया, तो 60 गुणे 32 कर देंगे, तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, और 12 का 2 सिर्फ एक ही में है, एक ही में 0 है, तो क्या लिख सकते हैं 1900, डायरेक्ट 1900 कितना लिख सकते हैं 1920। जब ऑप्शन सामने हो तो ज्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 1920 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा है कितना, 160 नंबर। किसी संख्या के 3/7, तो कोई संख्या है, बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है, कोई संख्या है उसका कितना, उसका बता रहा है 3/7, ठीक है, के 1/4 कर लिया, जो जो बोलता चला जाए, कब 1/5वां हिस्सा 15 लिख लिया हमने, के बराबर है उस संख्या के आधा, उस संख्या का आधा इसमें से किसके बराबर होगा। तो पहले वो संख्या तो निकालें, तो 3 बचे 15 और 2 दूना 4 हो गया, 5 दूना 10 7 70, तो यहाँ हो गया 5 गुणे 70, ये हमारी संख्या निकली। और संख्या का आधा होता है 35,
5 इसको काट दें तो 5 25 हो गया और 5 तियां 15 2 17 संख्या हो गई कितनी 175। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही हमें बहुत अच्छे से एक ही लाइन में सारा पूरा क्वेश्चन क्या कर देना है सॉल्व कर देना, खत्म कर देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। कहता है कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसके उत्तर 2 प्राप्त हुआ, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी? अरे बिल्कुल, आपको 2 से गुणा करने को कहा गया, 2 से भाग कर दिया तो 2 आया, तो वास्तविक संख्या 2 दूना कितना हो जाएगी 4। क्या पूछा इसमें कोई दम है सवाल में? 1% दम नहीं है। कुछ ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे कि जो देखते देखते मौखिक रूप से लग जाएंगे। आपको पीडीएफ मिली होगी पिछले क्लास की और देखा होगा कितनी बेहतरीन क्वालिटी की पीडीएफ है। सारी चीजें जो है ऐसे ही चलने वाली हैं। पहले पीडीएफ आपको इसलिए नहीं मिल पा रही थी टेलीग्राम पर कि जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब सारी प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन हो गया है और अब लगातार आपको हर क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैथ्स बाय सूरज सर, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट यहाँ पर मिलती है क्लास की, और साथ ही साथ जो है पीडीएफ भी आपको क्लास नोट्स के सहित उपलब्ध कराएंगे और बेनिफिशियल पीडीएफ भी डाली जाती हैं। उस पर आपको बहुत ज्यादा एग्जाम मटेरियल वहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 162 है। 162 क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि कक्षा में कौन सा कक्षा हमारा 12 है कि पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। कह रहा है कि भैया एक पुनर्मिलन जो है समारोह है उसमें जो है 45 छात्रों में से कितने 30 छात्रों ने क्या लिया है भाग लिया है। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी ये बताना। बहुत बेहतरीन सवाल है, हाथ मिलाने वाले। भाई 45 नहीं है, 30 लोग हैं और 30 लोग जब आपस में हाथ मिलाएं तब भैया क्या होता है, तब आप करते हैं 1 + 2 + 3 सुआन कहां तक 30 दे रखा है, हम 29 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं 29। इनका ऐड करना आता है 29 × 30 अपान कितना 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15। 15 नामा 135 के 5 हासिल बचे कितने 13 और 15 दूनी 30 और 13 कितना होता है, यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 435। जो ऑप्शन आया यही है। और बहुत बेहतरीन ढंग से हमको सारी चीजें ऐसे ही करते चलना है। बहुत लोग इसी सवाल में फंसते हैं और करके ऐसे तुक्का मार के चले आते हैं, लेकिन हमको कुछ भी तुक्का नहीं मारना है, ऐसे ही बहुत बेहतरीन ढंग से करते हुए चलना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जितने छात्र उसमें से एक कम करके क्या करो, हमने सीरीज पढ़ाई 1 से 100 तक की, 1 से n तक की संख्याओं का योग पढ़ा है, n+1/2 वही लगा करके हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 50 मेथड लोग बताते हैं, हमें 50 मेथडों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कहता है, कहता है 2 संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल कितना है। भैया अंतर दे रखा, गुणनफल दे रखा है, तो अंतर कितना है 2 संख्याओं का 5 है और गुणनफल दे रखा है 2 संख्याओं का कितना 3 3 6। कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब कभी सवाल आए ना तो एक चीज याद रखो जो हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम कह देते हैं x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कितना करते हैं 4xy। बहुत बेहतरीन मेथड है, इससे बेहतरीन मेथड नहीं है कोई। तो 5 का स्क्वायर, जब 5 की वैल्यू यहां पर रखेंगे, ये वैल्यू यहां पर पुट अप करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस 4 × 3 36 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा 4 × 24। कितना हो जाएगा 4 × 24 और 3 चक्कू 12 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है,
और 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12 1 13 और जोड़ेंगे जब हम तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना होगा 3 और यहाँ 1। इसका वर्गमूल निकाल लेगा, उसका आंसर आ जाएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा x + y। अब 1359 का वर्गमूल जो है 69 का वर्गमूल निकालना हमको। एक बात बताओ, 9 कहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, कहां से आएगा 37। क्या 37 का होता है, ये भी चेक करने वाली बात है। तो हम चेक कर लेते हैं, 7 7 49 का 9 बचा 4, 7 3 21 और 21 और 4 25, 7 3 कितना हो जाएगा 7 3 21, 21 गुना 42, 42 और 4 46 का कितना हो जाएगा 6, हासिल बचा कितना हमारे पास 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो मैच कर रहा है इसका स्क्वायर, तो हमारा इसका वर्गमूल निकल के आएगा 37 और हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसको निकालने की। 9 कहाँ आएगा भैया, अगर मेथड आपका सही है तो 9 एक ही जगह आएगा, तो आंसर कितना आएगा 37। आप बहुत अच्छे से इसको क्या करिएगा, पॉकेट में बांध के रखिएगा, हर साल इस मेथड पर सवाल आया है तो इस बार भी मिलेगा 100% आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 164 कहता है कि यदि x + y बराबर 11 है, x + y बराबर कितना है 11, कह रहा है कि -x -1, क्या कहता है कि -1 की पावर x + 1 की पावर y ऐसे ही के बराबर जो है, जहां x और y एक पूर्णांक संख्या है, ये बताना है। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें चलनी है, एक पूर्णांक संख्या है ये बता रहा है। तो एक बात करते हैं ना, यहां पर इसको तोड़ लें, कह रहा है कि x y एक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या 6 और 5 भी कर सकते हैं, 5 और 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से एक बात बताइएगा, अगर हम 6 रख दें, -1 की पावर कितनी रख दें 6 रख दें, और प्लस यहां पर इसकी वैल्यू मान ले x है और इसकी वैल्यू y है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं यहां पर, तो यहां पर +1 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां पर हमारी कितनी हो जाएगी, यहां पर समझिएगा सारी बात को, 5 हो जाएगी। तो ये प्लस का 1 निकल के आएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई संभावना यहाँ पर दे नहीं रखी, इसलिए हम ये जो है नहीं मान सकते। ठीक, तो ये हमारे रॉन्ग चला जाता है। हम क्या करेंगे, इसको जस्ट पलट दें तो क्या हो जाएगा, x = 5 और y = कितना हो जाएगा 6। समझते रहिएगा बहुत अच्छे से। अगर हम क्या कर दें, -1 की पावर 5 हो, सॉरी -1 की पावर कितनी, -1 की पावर 5 और +1 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी किसी की भी ऐसी संभावना नहीं बनती है, सिर्फ 2 और 0 ही आ सकता था आंसर यहाँ पर, तो 2 था नहीं, हम लगा सकते थे डायरेक्ट आंसर, लेकिन आपको समझना है, दोनों संभावनाएं समझनी है। अगर 2 आंसर नहीं होगा तो 0 होगा, और 0 नहीं होगा तो 2 होता है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, और हमको ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी वैल्यू रखो, 6 5 11, एक सम और एक विषम ही बनेगा, क्योंकि एक सम और विषम संख्या जोड़ के ही एक विषम संख्या बनती है। आई बात समझ में, कभी विषम विषम सम बनेगी। और ध्यान रखो भैया, ये कैसी संख्या है, विषम, तो विषम संख्या कब बनेगी, एक सम जुड़ेगी और एक विषम जुड़ेगी तभी बनेगी। तो यहाँ पर हर बार क्या होगा, वैल्यू आपको एक सम और एक विषम ही रखनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई रख नहीं सकते हैं। अगर विषम विषम रख देंगे तो क्या हो जाएगी, कभी विषम विषम जोड़ करके सम बन जाता है, फिर यहाँ पर 11 नहीं आएगा। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है आपको। आप कहते हैं कि 6 5 सर जो है 5 6 से निकाल दिए आंसर 0, या 6 5 से निकाल दिए आंसर 2, तो आप कोई भी रखो x y z, 11 जिसका जोड़ आ रहा है ना, आंसर 0 और 2 के अलावा कोई सम अदरवाइज वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 165 करता है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 मीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा है।
बहुत अच्छी सी बात है। कह रहा है 30 मीटर लंबे कपड़े से क्या कह रहा है, प्रत्येक 225 सेंटीमीटर लंबाई वाले 12 टुकड़े काटकर पे खींचे जाते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, 225 सेंटीमीटर है और इसके 12 टुकड़े, मतलब टोटल सेंटीमीटर बन गए। ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं तो सेंटीमीटर बने। तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 6 30 और 12 दूनी 24 और बचे हमारे 3, 24 3 कितना 27। एक बात बताओ, 2700 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमारा 30 सेंटीमीटर का मतलब है 3000 सेंटीमीटर बने। तो इससे अगर घटा दिया जाए हमारा तो कितना बनेगा, तो मूल लंबाई का कितना भाग है, तो हम लिख सकते हैं 300 बटे 3000 है, तो ये 300 से 300 बढ़ जाएगा, आंसर 1 बटा कितना 10 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से ऐसे ही सारी चीजें करते हुए चलना है। भाग बताना था, हमने भाग बता दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये शेष बचा था, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 100 कितना 166 कहता है, क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना है, तो परिणामी संख्या 30 कम हो जाती है। ठीक है, परिणामी संख्या 30 कम हो जाती है, वह संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक बात बताओ, 1/7 मतलब नीचे, आप बात समझोगे, ये नीचे जो होती है ये मूल संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है, मूल संख्या होती है। ये क्या किया गया है, संख्या का 1/7 संख्या से घटाया गया, जो घटाया गया है वही है, और परिणामी संख्या में 30 की कमी जो होती है ना, वही है हमारा 30। ठीक है, तो 30 मतलब 1 यूनिट बराबर 30, तो यहां पर 30 से गुणा कर दी जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 7 × 21 210। इस प्रकार आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही मेथड हमको पढ़ते हुए चलना है। यही मेंटलिटी क्रिएट कर दी है कि सवाल देखते ही क्या है, हमको आंसर की खुशबू आ जाए, हमें पता चल जाए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 167। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल कितना है, वर्गों का योगफल 52 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x + y का स्क्वायर कितना 52 बता रहा है, और गुणनफल क्या बता रहा है, x × y = 24 बता रहा है। ठीक है, समझते रहिएगा बहुत अच्छे से। एक बात बताओ, संख्या का योगफल, एक सूत्र पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a² + b² + 2ab पढ़ा नहीं पढ़ा, ये बचपन में बहुत पढ़ाया गया, बस लगा दो। ये 52 दे रखा है और प्लस 2 × कितना 24, 24 दूना 48, और 48 जब 52 में जोड़ते हैं ना, 24 दूना 48, 48 52 में जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 और 2 10 हो जाता है, 5 4 9 1 10 हो जाता है 100, और जब वर्गमूल इस पर चढ़ता है तो जाता है 10, और यही आंसर आ जाता है हमारा बी ऑप्शन। बहुत अच्छे से सारी चीजें करते हुए चलना है। ठीक है, जब सवाल थ्योरी में लिखा होता है तो चीजें जो है समझ में नहीं आती हैं, तो हमको एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, तो हमको सारी चीजों को विधिवत तरीके से सारी चीजें देखते हुए चलना है। इस सवाल को ये लिखना नहीं पड़ेगा, दिमाग में चलनी चाहिए सारी बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 168 कहता है कि यदि संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है। संख्या के 5 गुने, कह रहा है कि संख्या के कितना, संख्या के 5 गुने से 10 घटाया जाए, घटा दिया तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर, उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर हो गए तो वह संख्या क्या है, ये इधर आएगा तो x बचेगा, ये उधर चला जाएगा तो 18 बचेगा, तो संख्या क्या हो जाएगी 18। लोग कहते हैं कि इस सवाल को ऑप्शन से देख लो, भैया 4 ऑप्शन चेक करेंगे ना, कितना मिनट लगेगा,
मान लिया बहुत अच्छे से लगाने वाले हैं आप, 4 ऑप्शन चेक किए, कहीं ऑप्शन से बहुत महारथी हैं तो कहीं लगाने वाले बैठे हैं कि तो कहा कि ऑप्शन से चेक कर लो, तो 4 ऑप्शन चेक करने में कम से कम 1 मिनट प्लस लगेगा, ये पता है हमको, क्योंकि 20 सेकंड जरूर लगाएंगे एक ऑप्शन में, बहुत अच्छी कैलकुलेशन आती है। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट खर्च हुआ और यहाँ लगाने में कितना खर्च हो रहा है, 10 सेकंड। ठीक है, तो मेथड सीखना और सवाल को समझना बहुत अच्छे से जो है हमें सीखनी है सारी चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 169 और ये 13 का स्क्वायर होता है, तो बस 13 के स्क्वायर तक पहुंचे हैं, अभी पहुंचना हमें 15 के स्क्वायर तक है। ठीक है, तो ऐसे याद स्क्वायर भी याद करते चलेंगे ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से देखो स्क्वायर याद करिए। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। अब देखो भैया, दिमाग देखो सवाल वाले का, कह रहा है संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ दो तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, कुछ ये होती है ना, पढ़ा ना हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से। ये उधर 4 जाएगा तो 8x बराबर क्या होगा, 8x बराबर जब घटाएंगे हम ना इसमें क्या है, तो जब घटाएंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होती है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होती है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ना कितना बचेगा, तो घटाया इसमें से तो बचा कितना हमारा 996। तो बता रहा है वह संख्या क्या होगी, जब किसी संख्या के 8 गुने में से 4 जोड़ा जाता है, सॉरी 4 जोड़ दिया गया तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी से छोटी संख्या निकाली जाए, लेकिन यहां बोला है सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जाए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बताना है हमें। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, तो यहाँ 4 अंक हो गए तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ 4 अंक रख दिए 100, तो ये हो जाएंगे हमारे 96। क्या हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। तो 96 बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, संख्या कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का योग कितना है, 22 है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग हमने लिख लिया 22। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना, तो एक जो फर्स्ट संख्या है, पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या है, उसका 5 गुना और दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर, सेकंड संख्या के 6 गुने के बराबर। एक बात बताओ, ये 6 गुना है तो नीचे ये 5 गुना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब कह रहा है योग 22 है तो 6 5 11 यूनिट बराबर, ये कुछ नहीं लिखो, 11 यूनिट बराबर 22 हो गया, तो 11 दूना 22, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारी 6 है, तो 6 से गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन करते हुए चल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ा जाए, कह रहा है कि संख्या का जब 2 गुना कर देंगे और उसमें क्या कर देंगे, 20 इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही उत्तर मिलेगा। उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाया जाए, घटाने पर जो मिलता है, मतलब कहने का मतलब वो उत्तर वाली जो भाषा लिखी, मतलब दोनों बराबर कह रहा है। ठीक है, तो हम समझते चलेंगे सारे। संख्या का 2 गुना, कह रहा है संख्या का 2 गुना 2x और प्लस 20 कर दिया। फिर कह रहा है कि संख्या के 8 गुने, तो संख्या का 8x हो गया, उसमें से 4 क्या कर देना है, 8 गुने से गुणा करके क्या कह रहा है, तो उसी संख्या को 8 गुने से गुणा कर गुणनफल करके 4 घटा दिया जाए तो वही संख्या मिलती है। तो ये बच जाएगा हमारा 6x बच जाएगा और ये 24 हो जाएगा, और 6 चौक 24, x बराबर कितना आ गया 4, हमारी संख्या आ गई कौन सी, बात समझ में आई सारी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, यही आपके एग्जाम में आते हैं। आप समझिएगा, खाली एनटीपीसी है ये, तो आपके लिए जो है समझना, आप देखिएगा जो है
एग्जामिनेशन देखेगा एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन देखेगा, अदरवाइज जिसमें मैथ आती है, एमटीएस है, एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये सारे बहुत अच्छे से सवाल आते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हम लोग भी देखते चलेंगे। हम लोग स्पेशल कुछ नहीं है, सारे मेथड और सारे कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। ठीक है, चलिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 172 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल है जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। भागफल कितना आ जाता है? 15 आ जाता है। तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब हम क्या कहते हैं, बड़ी संख्या मान लिया x है और छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल कितना आ जाता है? 15। ये हमको पता बहुत अच्छे से। इनका गुणनफल पता है दोनों का, x इंटू वाई बराबर कितना? ये है 93 और 75। समझते रहिएगा सारी बातें बहुत अच्छे से। हम कह रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या का 15 गुना छोटी संख्या के बराबर है। ठीक है, ये उठा करके इसमें रख दो तो x इंटू सॉरी यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर, तो क्या लिख देंगे 15y इंटू वाई इज इक्वल टू 93 75। 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90। बचा हमारे पास 3 हो गया 37। 15 दूनी 30 और 15 बचे 75 और y स्क्वायर बराबर होता है कितना? 625। तो y बराबर आएगा वर्गमूल होता है। एक संख्या पता चल गई। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इसमें पुटअप कर दो तो x बराबर कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं कि 15 इंटू 25। तो x बराबर आ जाएगा कितना हमारा? 15 बचे 75 और 15 दूनी 30 7 37। ये हो जाएगा। तो दोनों का योग बताना है तो योगफल क्या हो जाएगा? योगफल 375 और यहाँ पर 25 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 होगा। आंसर हमारा कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया। कोई नहीं रोकता है आपको सिलेक्शन से। जब ये सारे मेथड बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके जाएंगे। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, हम सारी चीजें ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को ऐसे ही देखते चले जाएंगे। कब तक टुकड़े करेंगे, कब तक खंड बनाएंगे, हम क्या करेंगे सारी चीजों को ऐसे ऑथेंटिक तरीके से सारी चीजें करते चलेंगे अपने मेथड से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 173 है और 173 तक हम लोग पहुंचे हैं बहुत अच्छे तरीके से। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2 तिहाई, कोई संख्या है उसके 1/4 के 2 तिहाई 32 है तो वो संख्या क्या याद कीजिए। ये आएगा 4 तिया 12, 16 इंटू 12 का गुणा कराते हैं तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3 19 हो जाएगा। संख्या 192 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन मेथडों से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 174 क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल कितना है 13, उनके वर्गों का योग कितना है 97 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन, हम वही सवाल की ओर आ गए हैं जो अभी मेथड बताया था। क्या बताया था? अब सारी चीजों को समझते चलिएगा बहुत अच्छे से। ये सूत्र तो पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वही लिखा है। योगफल 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर हम लिख देंगे योगफल, वर्गों का योगफल 97 है और प्लस 2xy। इसको बिल्कुल छूना मत क्योंकि यही तो गुणनफल है संख्याओं का। नहीं दिख रहा है आपको? 169 माइनस 97 अपान कितना 2, यही तो गुणनफल आया संख्याओं का। अगर हम इनको घटाएं आपस में तो 169 से 2 बचा, 16 में से 9 गया तो 9 7 16 बटे 2, 36 दूना 72। तो हमें योग गुणनफल कितना मिला? 36 मिला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से हम ऐसे ही सारी चीजें को क्या है करते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से सीखना है हर चीज को, और हर चीज को ऐसे ही हर चीज को मैनेज करते हुए चलना है और सारे सब्जेक्टों में ऐसे ही हमको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करके जाना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है इस बार। क्योंकि 2024 और 2025
हमारे लिए यादगार बनना चाहिए। जब हमारा सिलेक्शन होता है उस साल को तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, जब जब सैलरी आएगी अकाउंट में तब तब 2025 और 24 याद आएगा। अगर भैया फेल हो गए ना तो भैया जब जब हम जानते हैं वो मजदूरी करने जाएंगे ना, जब जब ठेला लगाएंगे मूंगफली, तब 2024 और 25 तब भी याद आएगा, ठीक है, कि हमने एनटीपीसी एग्जाम दिया था। चलिए ना, तो भैया यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, ये तो सवाल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसका कितना है 36 आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब कह रहा है बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा वाला कुछ नहीं है। शालिनी है, तनवीर है, राशिद है कि ने एक केक को साझे में खरीदा। ऐसे ही साझे में खरीदोगे नौकरी नहीं मिलेगी। कहते हैं कि भैया जब तक केक तभी खरीद पाओगे जब नौकरी मिलेगी, तभी केक काट पाओगे, ठीक है। ये तो साझेदारी ऐसे होगी तो फिर सही काम नहीं चलेगा। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग तो 6 और 4 24 मान लेते हैं। केक टोटल 24 केजी का था, तो 1/6 भाग तो 6 4 24, 4 किलो किसके पास था, शालिनी के पास था, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि तनवीर के पास कितना था, तनवीर के पास 4 6 24, तनवीर के पास इतना था। और बचे कौन हमारे, राशिद, और राशिद के पास जब इतना इतना लोगों के पास होगा तो राशिद के पास कितना केक का अंश है ये बताना हमको है। तो 6 और 4 10, तो राशिद के पास कितना आया 14, और भाग बता रहा है तो बटे 24। तो यहाँ आ गया 2 सते 24 और 12 दूनी 24, 7/12 भाग। तो 7/12 भाग जो है, जब ज्यादा पैसा जो लगाएगा वो सबसे ज्यादा लेकर के जाएगा, तो राशिद ने ज्यादा पैसा लगाया, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए पूरा केक, आपको पूरा केक तभी मिलेगा जब भैया पढ़ाई करेंगे बेहतर तरीके से, नौकरी जब जो है बेहतर तरीके से लगेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कितना है 177। कहता है दो संख्याओं का योगफल 9 है, उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। तो क्या है, इन संख्याओं में से एक है, एक कौन सी है ये बताना है, ठीक है। व्युत्क्रम 9 है, व्युत्क्रम का योग कितना है, अब व्युत्क्रम में बताया 9 योग है, ठीक है। x इंटू वाई हम लोग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, और 1/4 ये तो लिखते थे 1/2 सब कितना है 1/2। तो 9 दूनी 18, मतलब x y इज इक्वल टू 18 है। दोनों संख्याओं गुणनफल 18 है। और भैया एक बात समझो, योग 18 लाना है, गुणा कितना है, गुणा करने पर 18 लाना है, और योगफल कितना लाना है 9 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या बनेगी ये बताना है। तो 6 3 कितना होता है 18 होता है, और 6 3 9 होता है। और हम बता दें इनमें से एक संख्या क्या होगी, तो 6 या 3, 3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 6 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। ऐसे ही बेहतरीन मेथड से सारी चीजें करते चलना, बिल्कुल हवा में बिल्कुल उड़ते हुए चलनी है सारी चीजें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आज जो है टारगेट है बहुत, जो है क्वेश्चन आज करने हैं। यदि दो संख्याओं का योग 26 है, अंतर 12 है, वर्गों का अंतर क्या होगा। बहुत बेहतरीन, वर्गों का अंतर क्या होगा। हम क्या करते हैं ना, संख्याएं डिफाइन कर लेते हैं, हम ज्यादा झंझट ही नहीं रखेंगे। तो एक संख्या हमारी कितनी बनेगी 26 और प्लस 12 बटा 2, और एक संख्या कौन सी बनेगी हमारी 26 माइनस 12। दोनों संख्याएं डिफाइन कर ली। तो डिफाइन किया तो इसको ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगी 38/2, और ये हो जाएगा हमारा कितना 4, और यहाँ कितना 1 14/2, ये 7 आ गया, ये 19 × 38 आ गया। 19 का स्क्वायर पढ़ा है हम लोगों ने, और 7 का स्क्वायर पढ़ा है। हमने सुना है इसका 361 होता है, इसका 49 होता है। अगर घटा दें दोनों का, 11 में से 9 गया 2, और 2 किस में आता है लास्ट में, एक ही ऑप्शन है भैया, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लगा देना यही ऑप्शन। हमें पूरा घटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम घटा के लिख लें यहाँ पर, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 312 आंसर हो जाएगा। आप देखते देखते सारी चीजें लगा देंगे ऐसे, बहुत ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर आएगा 312 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें चलती हुई। क्वेश्चन बस 80 से एक क्वेश्चन दूर है, हम लोग पहुंचने वाले हैं बस, ठीक है। यदि दो
संख्याओं का गुणनफल उसके योगफल का 3 गुना है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल का कितना है 3 गुना, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल का कितना है 3 गुना। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, बहुत अच्छे से याद कर देंगे। तो 12 दूनी 24 22, ये 12 तिया कितना हो गया 12 तिया 36 प्लस 3 22, 12 तिया 36 प्लस 3 22। अच्छा एक बात बताइएगा, कह रहा है उनके योग का 3 गुना है, सॉरी क्या हो गया कट हो गया। चलो दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल का कितना है 3 गुना है। तो अगर कह दे कि संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल का कितना है 3 गुना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल रखा था हमने, योगफल का 3 गुना रखा था, तो 3 यहां पर स्टे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके कितना योगफल का 3 गुना है। अगर योगफल का 3 गुना है तो यहां पर क्या कर दिया जाए, हम योगफल में कितना कर दें, योगफल में 3 गुना कर दें, बराबर हो जाएगा। तो ये तो एक ही हो गया, हो गया नहीं हो गया, ये हमारा रेशियो बन गया। अगर एक संख्या 12 है, समझते जाइएगा, एक संख्या 12 है तो 12 बाई और यहां पर कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/1, तो यहाँ पर 12 बाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 3। समझते जाइएगा, ये घटाएंगे जब ना तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया कितना बचा 9 बाई इंटू 36, तो दूसरी संख्या 9 चौक 36, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही हमको क्या है बहुत बेहतरीन तरीके से करते चलना है। अच्छा ऑप्शन से लगाएंगे, अगर कह दे वाई ऑप्शन, बहुत सारे लोग ऑप्शन से बताते हैं, आंसर बताते ही नहीं है, तो समझो भैया मान लिया यही ऑप्शन होता हमारा, तो 12 तिया 36 गुणनफल आता है इनका, ठीक है, और योगफल 12 और 3 कितना होता, 12 और 4 कितना होता, सॉरी 12 चौक 48 गुणनफल होता नहीं होता, क्या व्यवस्था, ठीक है 12 चौक 48, और योगफल क्या था 12 4 16 होता। अब इसका देखो 3 टाइम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 3 टाइम नहीं होता तो हमारा क्या होता, ऑप्शन गलत होता, 3 टाइम हो रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या है सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 180। हमारा दो सहभागी एम और एन एक कार खरीदी, क्या कह रहा है, दो सहभागी एम और एन एक कार खरीदी, एम ने बतौर अपने हिस्से, ठीक है, कार की लागत का 3/7 भुगतान किया, उसका हिस्सा कितना था 3/7 भुगतान कर दिया। एम ने एन की तुलना में इतने रुपए, एक बात बताओ, ये एम है और ये एन है, 7 में से एम ने 3 रुपया भुगतान कर दिए हैं, तो बचे कितने, बचे कितने, एम ने एन की तुलना में कितना है, कह रहा है कि एम ने बतौर अपने हिस्सा कार की लागत की 3/7 का भुगतान किया है। एम ने एन की तुलना में कितना कम किया है, 31,540 रुपया कम किया, इसने 4 किया होगा, मतलब 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना हमारे पास 31,540, मतलब एन ने इतना ज्यादा रुपया दिया। तो कार की लागत 437 गुणा करा दो भैया, कितनी है 437 रुपया तो दिए हैं, 0 7 चौक 28 भैया, 8 सब में एक ऑप्शन हट गया, गुणा करानी पड़ेगा, वो करवा लेगा इस बार गुणा, ठीक, 7 चौक 28, 7 बचे 35 और 35 2 37 का 7, ये हट गया, के 7 हासिल बचे कितने, 37 के 7 हासिल बचे 3, और 7 3 10 का कितना 0, और इसमें 0 है नहीं तो हम गुणा अब नहीं कराएंगे,
उसकी इतनी औकात नहीं कि पूरा गुणा करवा ले हमसे, तो कितना हो जाएगा, और हम वहां भी नहीं करेंगे, आंसर कितना होगा 22,780। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हुए चलना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 181, और 181 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य कितना है, हमारा 300 रुपए है, तो पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। हम कह देते हैं कि 2/3 जो यूनिट है ये किसके बराबर है, ये 300 के बराबर है, तो कह सकते हैं एक यूनिट बराबर ये हो जाएगा 150, और इसको जब भाग कराएंगे तो 15×3 = 45 गुणा हो जाएगी इससे जाकर के, तो हमारा 450 रुपए का पूरा पिज्जा आ जाएगा। ठीक है, कितने का पूरा पिज्जा आ जाएगा, 450 रुपए का पूरा पिज्जा आ जाएगा। तो हमें भाग कितना हमें निकालना है, टोटल कितना 3/5 का, तो हम 450 का 3/5 करेंगे तो 5 नाम 45 और 9 × 27 270 रुपए का बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें समझते हुए चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 कहता है जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ को कि मीटर में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये बताना है। एक बात बताओ, 472 जो है, 472 कितने 472 जो है टुकड़े एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे रखते चले जाते हैं, और उसकी जो है मोटाई कितनी है 0.23 जो है सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, तो कह रहा है स्तंभ की मोटाई मीटर में ज्ञात कीजिए। इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, 100 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। ठीक है, 100 से भाग करना पड़ता है। 1 मीटर बराबर हमें पता है, पढ़ रखा है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में मीटरों की संख्या 1/100 मीटर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग गुणा कराना स्टार्ट करते हैं। गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक जो है 23 दूना 46 का 6 हासिल बचा, कितना हमारे पास 4 बचा है। 23 सते बात करें तो 23 सते 7 × 21 हो जाएगा, और 3 दूना 7 दूनी 14, और 14 और 4 14 और 2 16 हो जाएगा, 161 होता है, ये हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो 165 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 23 चक्कों की बात करें तो 4 × 12 और 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। तो हमारा कह सकते हैं कि 6 और 2 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 8 9 1 10 और 10 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखो पॉइंट कितने दर्जे वाला लगते हैं, 2 ये और 2 दर्जे वाला यहाँ लगा, नीचे 100 है, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1.0856 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन नंबर हमारा 183 और 183 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13 कितना हो जाएगा 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ये बता रहा है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, ये बताना हमको। तो 6 अंकों की क्या है, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए ये बता है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, 1 लाख हमारे पास है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारे पास 6 बार 9, और हमारे पास दे रखा है कितना, यहां पर दे रखा है 246531, इतना दे रखा है। ये अगर घटाया जाए यहां से तो यहाँ बचा 7, और यहाँ बचा कितना हमारे पास, यहाँ पर 5 बचा, और ये 6 3 9, यहाँ 5 4 9, और यहाँ पर कितना बचता है 6, और यहाँ बचता है 8। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो सबसे बड़ी संख्या जो 6 अंकों की होती है, उससे अगर इस संख्या को घटा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि क्या जोड़ा जाए कि 6 अंकों की सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन जाए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें देखते हुए कह रहा है कि 23 सही 2/3 मीटर लंबी 15 छोटी छड़ों को
जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है, तो छड़ की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं भैया 7 तियां 21, 21 2 23 यहाँ पर हो जाएगा, और 7 दूनी 14 2 16 163 हो जाएगा, और बटे 7 हो जाएगा। 15 छड़े हैं तो इंटू कितना कर देंगे, 15 कर देंगे, तो इनकी गुणा आती है कितनी हमारी 2445। भाग कराएंगे 7 से, तो 7 तियां 21 हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना 21 हो जाएगा, तो बचा 3 हमारे पास 34 हो गया, 7 चौक 28, और हमारे पास बचा कितना हो यहाँ पर 28 2 30 और 4 बचा हमारे पास 6 बचा, 28 से 34 हो गया। अब हमारे पास बचा 65, 7 नाम 63 होता है, और बचा हमारे पास 63 मतलब 2 बचा, और यहाँ 7 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करते चलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 कहता है, क्या कहता है 185 सवाल बहुत अच्छे समझिएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग, जो ये क्या हो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, पूर्ण वर्ग भी हो। अगर कहते हैं 4 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये बनेगा बड़ा सा, क्या बनेगी 1 2 3 4 नंबर है। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने आपको बताया है कि क्या कर सकते हैं, इससे ग्रेटेस्ट नंबर 4 अंकों की बनाने के लिए क्या किया जा सकता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं देखते हैं। तो अगर हम क्या करें, पीछे से जोड़े बनाए तो 2 जोड़े बनेंगे, 3 तियां कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 1 बचा, अगला पूरा जोड़ा उतारा, और यहाँ पर जितना लेते हैं उतना ही जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 9। अब कितना एक बार ले जाएंगे, एक बार ले गया तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, एक बार हो गया तो 91 हो गया। अब हम एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कितना बचा हमारे पास 9 बचा, फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या करते हैं 31 + 1 तो कितना हो गया 32, और 32 का जो स्क्वायर होगा वो 1024 होगा, और वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हुए चलिएगा इसको, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है हमारा 186। एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर इतना जो है प्राप्त होता है, मतलब 108/125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या कीजिए। हम कहते हैं कोई संख्या है, उसमें 6/5 से गुणा की गई, तो हमें 108 बटे कितना 125 प्राप्त हुआ। 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, हमारे पास बचा 4, 6 अट्ठे 48। तो कह सकते हैं वो संख्या 18/25 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100 जो है 87 है, और कह रहा है एक संख्या का 4/5। भाई कोई संख्या है उसका 4/5, जो कहता जा रहा है वो करते चले जाओ। उसके 3/4 से, उसी संख्या के 3/4 से, हम भैया x नहीं लेंगे, उसी संख्या के 3/4 से कह रहा है कि 12 अधिक है। तो हमारी एक संख्या 16 हो गई, एक संख्या कितनी हो गई 15 हो गई। मतलब ये देखो 4 चक्कू 16, 5 तियां 15, तो हमारा 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 12। हम कहते हैं संख्या कितनी है, तो संख्या 4 पंचे 20 × 12, और 12 दूनी 24, 240 संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा 240। बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे ही करेंगे, एक्स वाई नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 188, और 188 नंबर कहता है कि यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर, कह रहा है कि यदि एक संख्या के 1/5 को, कोई संख्या है उसका 1/5 है, उसी संख्या के 2/3 से गुणा कर दिया जाए, उसी संख्या के 2/3 से गुणा कर दिया जाए, तब हमारा प्राप्त होता है कितना 480। एक बात करते हैं, यहां 12 दूनी 24 कर देते हैं, 24 × 48। यहां आया 5 तियां 15, तो x² बराबर 15 गुणे कितना 140। 15 चक्कू 60, और 15 दूनी
30। कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60 और कितना हो जाएगा 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 और 6 36 हो जाएगा। अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी संख्या कौन सी होगी 60 होगी। वो ए ऑप्शन हमारा होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 189 कहता है कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के कितना कह रहा है कि दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो हम कहते हैं 4 गुना 8 दोनों संख्याओं का रेशियो निकला हमारा 3/2। पहली संख्या में 30 जोड़ कह रहा है कि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर आ जाती है। बहुत सही सवाल है। पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या हमारी 3 के है, कांस्टेंट ले लिए थे साथ में। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या 2k का 6 गुने के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। पहली संख्या 6 गुने के बराबर हो जाएगी। पहली संख्या ज्ञात करनी है हमको। पहली संख्या ठीक है 6 दूनी 12 और 30 बराबर 12 के माइनस 3 के। 9 3 12 होता है तो हमारा हो जाएगा 9k इक्वल टू 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बहुत अच्छे समझते चलिएगा। 3 दशावन 30 के बराबर हमारा आ जाएगा 10/3 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हमको निकालना है पहली संख्या और पहली संख्या क्या थी हमारी 3k। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या हो जाएगी 10/3 इंटू 3 ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चले जाना हम लोगों को। ठीक है 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 190। क्वेश्चन नंबर 190 कहता है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर जो है प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर है। कह रहा है 15 जोड़ने पर मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर है। ये संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर है। अगर हम इधर 100 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है चलते हैं। ये इधर जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहां पर समझिएगा। कह रहा है कि सबसे पहले समझिएगा वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ दिया जाए। तो हमने धनात्मक संख्या में 15 जोड़ दिए। प्राप्त संख्या जो होगी ये वाली प्राप्त संख्या है। मूल संख्या का व्युत्क्रम मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर। ये 100 गुने के बराबर है तो इधर 100 गुना कर दिए क्या हो जाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। बहुत अच्छे समझिएगा। तो इधर कर दें हम कैसे कैसे कर दें 15 बराबर क्या लिख सकते हैं 100x माइनस x। ठीक है या फिर पूरा फंक्शन इधर ले जाएंगे। पूरा फंक्शन इधर ले जाएंगे। अब बात समझिएगा यहाँ पर तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको ज्यादा झंझट में पड़ना है। अगर 10 रखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 25। यहाँ 10 रखा जाए तो पहला ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा क्योंकि 10 रखेंगे तो यहाँ 10 बचेगा यहाँ 25 हो जाएगा बराबर नहीं होगा। 5 रखेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। 5 रखेंगे यहाँ पर तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 5 अगर पुट कर दिया जाए यहाँ पर पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 और यहाँ पर रख दिया जाए 1/5 इंटू 100। तो ये देखो ये 20 आ गया इधर भी और 20 5 120 इधर भी आ गया इसलिए सेटिस्फाई करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यही बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है इसको ऐसे ही देखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये सारा सवाल लगाया है आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है सारे समझ लो कि ये क्वेश्चन जो आया था ना बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छे अच्छे लोग उसमें क्या होते हैं रेलवे में आया हुआ सवाल है कर नहीं पाते हैं अच्छे अच्छे लोग। ठीक है एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका आपस में योग 18। ठीक है संख्या के अंकों का योग कह सकते हैं 18 है। अच्छा और बीच वाला अंक
कह रहा है जो मिडिल वाला अंक। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन से इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो 18 इसका भी है, ठीक है, 6 3 9 18 भी इसका भी है, 18 इसका भी है भैया, 6 4 10 8 18 सबका है, ठीक है। हाँ, आगे चेक करते हैं बीच वाली संख्या। 18 तो हमने चेक कर लिया, बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योगफल के बराबर है। तो बीच वाला अंक, तो बीच 5 5 10 मैच नहीं किया, 6 3 9 मैच कर दे, 5 4 9 मैच कर गया, 6 4 10 नहीं मैच किया, दो ऑप्शन हट गए दूसरी कंडीशन देख करके, ठीक है। समझते जाइएगा, ऐसे लगाना है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी थी? अब भैया जो है क्या है, 297 अधिक हो जाती है। इसी को चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो अगर हम कर दें अधिक हो जाती 5 9 4, 5 9 4, और यहां से 4 9 5 घटाएं तो यहां 14 में से 9 बचा। ठीक, आप एक देख लो, ऐसे एक बात बहुत अच्छे समझ लो कि 500 से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 95 94 की बात छोड़ो, अब एक इधर कम है तो कह सकते हैं कि 500 400 99 बचेगा। आंसर आएगा नहीं आएगा? ठीक, तो मतलब ये भी गलत है। तो फाइनली ये आंसर है। थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है। यहां पर क्या होगा 3 9 6 और यहां 6 6 9 3 हो जाएगा। तो यहां घटाएंगे तो हम क्या पाएंगे, यहां पर पाएंगे 7, यहां पाएंगे 9 और 9 18 और यहां पर बचा 2, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 बचा, इसलिए हमारा सेटिस्फाई करता है। तो 396 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ऑप्शन हटाते जाएंगे, सवाल पढ़ते जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 192 है। 192 क्वेश्चन नंबर कहता है यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, तो वह संख्या क्या है? कह रहा है कोई धनात्मक संख्या उसके वर्ग से क्या कर दिया जाए, उसके वर्ग से, कोई धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से ही घटाया दिया जाए तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 812 बचेगा। बहुत बेहतरीन है। एक बात बताइएगा, देखो बहुत अच्छे समझिएगा, 812 बच रहा है घटाने पर, क्या करने पर, घटाने। अच्छा, संख्या का जो वर्गमूल होगा ना वो 800 से अधिक होगा, वही संख्या होगी। तो 25 का तो भैया 625 होता, हो ही नहीं सकता। 23 और छोटा है, हो ही नहीं सकता। बचे 27 और 49। ठीक है, 27 और 29 बचे, इन्हीं में से है। तो 29 से चेक करो, आप बड़े संख्या से चेक करो ना, बहुत बेहतरीन। तो 29 का स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ रखा है कितना, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया। तो पहले तो 29 का स्क्वायर आपको निकालना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या आएगा। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर होता है कितना, 841। ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, निकाला कैसे, तो 9 का स्क्वायर होता है कितना, देखो हम सीख लें इसको क्योंकि बार बार आएगा। इसको दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, 9 9 81 और यहां लिख लेते हैं 2 दूनी 4। बहुत बेहतरीन तरीके से 9 इसका स्क्वायर किया, 9 चौक 9 दूनी 18 और यहां पर 18 दूनी 36 है। पीछे से एक अंक छोड़ देते हैं, यहाँ 1 8 6 14 और 4 3 7 और 1 8 8 से 41। समझ में आई? बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं 841 माइनस कितना, 29 बराबर, अगर सेटिस्फाई कर जाए 812 तो हम घटाएंगे 11 में से 9 गया तो बचा 2 और यहाँ बचा कितना, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 812 और 812 मतलब हमारा x = 29। बाई ऑप्शन हमने सॉल्व किया इसको और ये सेटिस्फाई कर गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही करते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, हमारे पास 160 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या, कोई संख्या माननी हो, चाहे सम माननी हो, चाहे
विषम माननी हो सारी संख्याओं को हम इस टाइप से ही मानेंगे, मतलब सम और विषम चाहे हो तो दोनों एक ही प्रकार से मानते हैं। 6 4 10 तो 12। अगर हम योग में 12 घटा दें डायरेक्ट, समझते रहिएगा, तो बचा हमारे पास 148। हमारे पास 4 संख्या है तो x = हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि 1 2 3 4 है, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 7 28, और सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई? x ही तो सबसे छोटी संख्या थी, 37 आ गई। बस कुछ करना ही नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 194 और बहुत बेहतरीन है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 14 है और वर्गों का अंतर कितना है? 56। ठीक है, तो भैया ये बताओ x² - y² सबने दे रखा है कितना दे रखा है? 56 दे रखा है। अगर हम x + y कर दें और x - y कर दें इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 56, और हमें निकालना है संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका वैल्यू अगर निकल आएगा तो संख्या भी ज्ञात हो जाएंगी। ये 14 है और यहाँ पर कितना है? 56 है, तो 14 × 56, x + y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4। अब दिमाग कहता है कि भैया योग कम है, अरे भैया माइनस में भी तो वैल्यू हो सकती है ना। अंतर 14, योग भैया कितना है? 6। तो निकाल लो, बड़ी संख्या घट के तो 14 और +6/2, तो घटाएंगे 20 तो आ जाएगा 10। एक संख्या हमारी क्या बनेगी? 10 बनेगी। दिमाग तो यही कहता है, लेकिन ऐसा है नहीं भैया, कुछ 14 अंतर है, कह रहा है कि संख्याओं का अंतर 14 का है। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझिएगा, 14 का अगर अंतर है और यहां पर 6 आ रहा है, समझते जाइएगा बहुत अच्छे से। तो एक बात बताएं, ये 14 कैसा होगा? तो बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करते हैं, बाई ऑप्शन। ठीक है, 9 अगर ये लेने और 9 लेने और ये -5 लेने, तो योगफल कितना आ जाएगा? योग मान लिया पहली x है दूसरी y है, तो यहाँ पर 9 5 14 तो हो जाएगा जुड़ करके, अंतर 14 आ जाएगा यहाँ माइनस वाले में। लेकिन क्या अंतर 6 आएगा? अंतर क्या होगा? योग -6 आएगा? नहीं आएगा, गलत है। मतलब यहाँ पर 23, अगर x = 23 है, y = कितना है हमारे पास? y = -9 है, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, फिर और दिक्कत बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो हम कैसे डिफरेंस ला सकते हैं? तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझने योग्य हैं, बातें बहुत अच्छे से सारी चीजें समझेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू पुट कर दी। मान लिया कि यहाँ पर 9 हमने पुट किया और यहाँ पर उल्टा रख लेते हैं। उल्टा रखते हैं तो उल्टा रखने का मतलब है कि ये हमारी x की वैल्यू नहीं रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर x रखते हैं और ये रखते हैं y की वैल्यू। ठीक है, तो हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये -5 हो गया और ये माइनस का कितना हो गया? ये -9 हो गया। तो कह सकते हैं ये कितना? -14 हो गया, 9 5 14। ठीक, अब आप समझिएगा कि यहाँ पर माइनस का अगर जो है 5 रख दिया जाए और प्लस का 9 रख दिया जाए, तो 6 तब भी तो नहीं बनता है, 4 बन जाएगा। कितना? 4 था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कितना? 4 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई करता है, यही हमारा सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इससे अंतर भी 4 का आ रहा है, योगफल भी 4 का आ रहा है, और योगफल जो है यहाँ पर अंतर भी 14 का आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 195 क्या कहता है? किसी संख्या के 1/3, 1/2 और 1/5 का योग। ठीक है, तो हम कह दें योग उस संख्या के 12 से अधिक है, उस संख्या से 12 अधिक है, तो इनका अगर योग निकाला जाए। ठीक है, कोई संख्या x है और किसी संख्या के x/2 प्लस x/3 प्लस x/5 का कह सकते हैं, का जो है कह सकते हैं उस संख्या से 12 अधिक है, तो वो संख्या x हो जाएगी और 12।
तो यहां पर देखते हैं हम लोग, तो एलसीएम कितना है 15 दूनी 30, 30 बनाने के लिए यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 बनाने के लिए यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो 15 6 21 10 31 और माइनस 31x माइनस 30x और बट्टी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 बराबर 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बटे 30 बराबर 12, तो वो संख्या हो जाएगी 12 × 36 360। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलना है हमको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जब संख्या के 22 सही 1/2% घटती है तो वो 217 हो जाती है। बहुत समझिएगा, तो ये लिख सकते हैं 2 दूनी 4, क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5 और यहाँ 2 दूनी 4 45, 22 गुना 44 45/2। इसको फ्रैक्शन में बदलें तो 1/100 ये करते हैं, 5 से 5 नाम 45 और 20 पंचे 100, तो हम 9/40 लिखेंगे। क्या कहता है इतना घट जाती है तो कितनी बचती है 217 हो जाती है। तो कितना आया अंतर, यहाँ पर अंतर आया 31 यूनिट बराबर हमारे पास 217 है। 7 से काट लें, 1 यूनिट बराबर हमारे पास 7 आ गया और वो संख्या पूछ रहा है, संख्या कितनी थी 14 थी, 4 7 28 280। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 197 कहता है जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है, 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या कीजिए। कोई संख्या के 30%, किसी संख्या कह रहा है किसी संख्या के 30% में, तो कोई संख्या ये हमारी 30% में 38 जोड़ दिया जाए तो 50 प्राप्त होता है। देख तो बताया 0 से 0 कट गया, ये 38 घटाएंगे तो यहाँ बचा हमारे पास 2 और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 4, तो 12 बचा और यहाँ पर लिख सकते हैं 3x/10 और 3 चक्कू 12 होता है, कह सकते हैं संख्या कितनी हमारी 40 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 198 और हम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है 20 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 80 है, अभी बताया हमने। तो हम कह सकते हैं दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। आप ऐसे ही लगा सकते हैं इसको मौखिक, हम कह दें संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा कितना 80, कितना हो जाएगा 80/20 और 20 सॉरी अंतर हो जाएगा, डायरेक्ट अंतर योगफल दे रखा है तो अंतर डायरेक्ट निकालेंगे, 20 चक्कू 80 4 का अंतर होगा। तो एक संख्या 20 4 24 का आधा कितना होता है 12 और एक इनका अंतर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऐसे ही मौखिक कर सकते हैं, कहने का मतलब योगफल और अंतर पता हो तो दोनों का योगफल 20 और 4 कितना हो जाएगा 24/2, एक संख्या कितनी आ जाएगी 12 और इनका अंतर कितना होता है 16/2, एक संख्या कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ऐसे ही हम मौखिक लगा सकते हैं सवाल को, कुछ भी दम नहीं है सवाल में। ठीक है, आपको सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से सिखाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 199, बस 200 के पास ही हम लोग हैं। एक संख्या से 40 घटाया जाते हैं, कितने घटाए जाते हैं 40 घटाए जाते हैं, तो वह घटकर स्वयं की 60% के बराबर हो जाती है। संख्या से 40 घटाया जाए तो घटकर के वो 60% मतलब 3x, 20 × 60 और 20 पंचे 100 इतनी हो जाती है। आप इधर लाइएगा इधर, तो ये बचेगा 2x/5 बराबर 40, तो इसको लिख दें 20 और 20 पंचे कितना होता है 100 होता है। वो संख्या हमारी कितनी है 100 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन मेथड से सारी चीजें करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा किसी संख्या के 5वें भाग, कोई संख्या हमारा उसका 5वां भाग जब 3 से विभाजित किया जाता तो 3 हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे, क्योंकि नीचे रखेंगे तो फिर से यहीं पर आएगा। कह रहा है कि 80, कह रहा क्या है 80 के आधे, 80 का आधा का 10वां भाग का बता रहा 10वां भाग के आधे का 3 गुना है, का कितना है 3 गुना है। तो एक देखिए
दो दूना 4, 4×40 और 40 दूना 80। हमारा 2 दिया कितना आया, 6 आया, और x बराबर 15 और 15 छक्का 90। तो वो संख्या कितनी बनेगी, 90 बनेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे ही करें। आगे देखते हैं जो है अगले, आप जो है जब चैप्टर स्टार्ट होंगे या अगला क्लास होगा तो हम 200 से आगे लेके चलेंगे, लेकिन कुछ नई चीजें आएंगी। जैसे हम कहते हैं सर्टेन डाइस करनी वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन मेथड से करने वाले क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा हाँ, जो है आपने देखा होगा टेलीग्राम पर आपको लगातार पीडीएफ्स मिल रही हर क्लास की, तो ये सारी पीडीएफ्स आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। धन्यवाद।